जैन मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा दे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे। क्योंकि देखिए, पेट की डेट जो थी पहले से फिक्स थी, आपको पता होगा कि 28 और 29 अक्टूबर को। तो उसके लिए देखिए आज से लास्ट 4 दिन बचे हैं। तो मैं आपको यही अपडेट कराने आया था कि इसमें आप जो 4 दिन हैं लास्ट में आप क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि शुरुआत से जैसे तैयारी नहीं की उन्होंने, जैसे अब लास्ट के 10 दिन 15 दिन उन्होंने तैयारी की है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लास्ट में आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप सबसे बेस्ट है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि उसमें आपको जैसे पैराग्राफ होते हैं, है ना, और हिंदी के पैराग्राफ होते हैं, और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग में भी आ रहे हैं, मैथ में भी आ रहे हैं, पाई चार्ट वगैरह। तो आप उनमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना सीख जाओगे, हाँ, मतलब कैसे जल्दी जल्दी करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पैराग्राफ वगैरह उसमें सॉल्यूशन करने हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में जैसे कोई टॉपिक, जैसे पॉलिटी मान लो आपकी अनुच्छेद में से नहीं हो पा रहा है, या फिर इकोनॉमी में जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं उनमें से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उन जो टॉपिक आपको जैसे क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक को आप पूरा एक बार ढंग से रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू रखेंगे 4 दिन तक, तो उससे आपको मतलब स्पीड भी आपकी अच्छी बनेगी, और टाइम मैनेजमेंट, मतलब जैसे टाइम मैनेज करना आ जाएगी कि हाँ भाई इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि पेपर में पूछते हैं कुछ लोग कि सर पहले सब्जेक्ट कौन सा हो, पहले कौन सा नहीं हो। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, मैं अपना बता देता हूँ, आपको जैसे ठीक लगे उस हिसाब से करना, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही रहता है कि सबसे पहले आप जैसे जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, स्टैटिक है, और आपकी हिंदी है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको पहले करनी चाहिए पेपर में। क्योंकि इनमें क्या है कि आप अगर आपको आ रहा है तो आप जेन्युइन टिक करोगे, राइट टिक करोगे, और जिसमें नहीं आ रहा आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बाद में जैसे पैराग्राफ बचते हैं और रीजनिंग बचती है आपकी, तो आप उसमें जैसे टाइम लगाओगे तो आपको उसमें भी स्पीड रहेगी आपकी एंड तक, तो उसमें अच्छा रहता है, ठीक है साथियों। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि देखिए पहले आप अगर मैथ रीजनिंग जैसे आप उसमें टाइम लगा रहे हो ना, बाद में क्या होता है कि जीएस में आते हुए क्वेश्चन भी लास्ट में छूट जाते हैं टाइम, क्योंकि उसमें स्पेंड हो जाता है। तो बाद में क्या होता है कि उसमें भी टाइम जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पेपर नहीं पढ़ पाते आप, उसमें ही टाइम पूरा निकाल देते हो, किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उसी में रह गए। तो इस वजह से पहले जो जीएस वगैरह है और हिंदी है वो आपको पूरी करनी चाहिए, ठीक है साथियों। और दूसरी बात ये देखिए कि जो सेफ़ स्कोर की बात चल रही थी कुछ, कि सेफ़ स्कोर कितना रहना चाहिए अब की बार, तो मैं आपको देखो बता देता हूँ। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो लगभग बराबर ही जाती है एक बार, है ना। और एससी की थोड़ी बहुत कम रहती है, और गर्ल्स की भी सेम रहती है। तो अब की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हर एग्ज़ाम में बैठना है, यूपी ट्रिपल एस सी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, आपको हर वैकेंसी में बैठना है, तो आपको लगभग लगभग 70 मार्क्स चाहिए चाहिए आपको। 70 मार्क्स आप लेके आएंगे, 70+, तब आपके हर वैकेंसी में, आपकी जो भी वैकेंसी आएगी, आपकी छोटी से छोटी कितनी भी कम वैकेंसी आए, आप उसमें आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। तो आप 70+ स्कोर बना करके चलाएंगे अपना टारगेट पहले से ही, ठीक है साथियों। और दूसरी बात क्या है कि देखिए लेखपाल की मैं भर्ती बता देता हूँ कि लेखपाल की लगभग 5200 के करीब पद जो हैं वो लेखपाल के आने की सुन रहे हैं कि 2023 में आने हैं, ठीक है साथियों। तो इस वजह से 5200 पद भी, और इसमें क्या है कि जैसे अभी कुछ जनपद से दोबारा से मांगेगा अध्याचन की कितनी कितनी वैकेंसीज वहाँ पर अभी खाली है। दूसरी बात कि ये भर्ती जो क्लियर हो जाएगी, जो 8085 वाली चल रही है, तो इसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज खाली है, तो 5200+ ही रहेंगी। उसमें ये नहीं कि आपकी कम हो जाए, 5200+ ऊपर ही जाएंगी, तो बहुत बड़ी भर्ती आएगी। तो इस वजह से साथियों ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पहले पैट में लेके आएँ। उसके बाद में जो लास्ट में जब आपकी लेखपाल की, देखिए कुछ लोगों का इस भर्ती में नहीं हो पाया, 8085 वाले में डीवी के लिए नहीं हो पाया, और उनकी उम्मीद यही है कि हमें लेखपाल ही बनना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहली बात कि आपको जो पैट है उसको करिए, उसके बाद में आप पूरे दम से लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत रखिए, ठीक है साथियों। आप लेखपाल जरूर बनेंगे, क्योंकि अब क्या है कि पैट जो हर साल हो रहा है, तो उससे यूपी ट्रिपल एस सी पर दबाव रहता है कि आप वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकालिए। आप हर साल पैट करा रहे हो तो उससे वैकेंसी उन्हें निकालनी पड़ती हैं, है ना। तो इस वजह से ये पैट सही भी है इससे, क्योंकि हम लोग प्रेशर भी बनाते हैं आयोग पर कि भाई आपने पैट तो करा लिया, लेकिन इससे कोई वैकेंसी तो निकाली है। तो इस वजह से पहले क्या था, 2015 में लेखपाल की भर्ती आई, उसके बाद सीधा 2022 में आई, 7 साल का गैप था। तो इस वजह से अब ऐसा नहीं होगा साथियों,
और लेखपाल में काफ़ी वैकेंसीज खाली चलें, क्योंकि 7 साल में कोई भर्ती नहीं हुई, तो उसकी वैकेंसी अब ये दोबारा से आ रही हैं बैक टू बैक। तो जैसे यूपीएसआई की भी आ रही हैं, है ना, यूपीएसआई की पहले हो चुकी हैं 9,500 करीब, फिर आ रही हैं यूपीएसआई की भी, और यूपी पुलिस की भी आ रही हैं। तो इसी तरीके से लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। और तुम्हें पता है चुनावी दौर चल रहा है, तो उसमें तो आपको पता ही है कि ज़रूर निकालेंगे भर्ती। तो इस वजह से साथियों कंटिन्यू रखिए मेहनत को, आप लेखपाल जरूर होंगे। और अच्छा मौका है आपके लिए। देखिए वीडियो की वैकेंसी चल रही थी 2018 वाली, और तुरंत बीपीओ भी निकाल दी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी वाली भी निकाल दी थी। तो इस वजह से वीडियो की भी आने की उम्मीद रहेगी। तो इस वजह से आप पेट में अच्छा स्कोर बनाएं, और उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर बना करके आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है साथियों, यही मैं जानकारी देने आया था। और आपको कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस सेट करने में या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।